इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, याद रखिएगा इलास्टिक कोलिजन है। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों लगेगा। शक्ल से आप पहचान सकते हैं कि कौन m1 है कौन m2 है। दो नई चीजें आ जाएंगी, θ1 और θ2। तो देखिए कि इसका जो सेंटर लाइन है उससे थोड़ा ऊपर है ये, तो ये इस पे टक्कर मारेगा, ये टक, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। वही सिचुएशन बाद वाली यहाँ पे बनी हुई है। और इसमें एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो है वो रेस्ट में u2 इज इक्वल टू 0 और u1 जो है वो बढ़िया। ये वैसे ही है जैसे कैरम में आप स्ट्राइकर मारते हैं, तो स्ट्राइकर आप देखते हैं कि इधर सामने वाली गोटी रखी हुई है, इधर पे पॉकेट है, तो आप थोड़ा सा साइड में मारते हैं जिससे कि ये इधर चला जाए, एंगल में जाए। ऐसा जरूर आपने कैरम में ट्राई किया होगा। तो अब इधर पे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो m1 u1 वेक्टर में प्लस 0 कर लो, क्योंकि u2 0 है ना, m2 u2, तो ये u2 0 है, तो ये टर्म खत्म हो गया, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। ये जा रहा है v1 से और ये जा रहा है v2 से, ठीक है। ये क्योंकि वेक्टर इक्वेशन है तो v1 का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों देखना पड़ेगा। अब देखो v1 अगर, चलो m1 इधर लिख देता हूं, अगर ऐसा है तो एक ऐसा हो जाएगा θ1 v1 cos θ1, और ये क्या हो जाएगा v2 v1 cos, नहीं होगा v1 sin θ1, समझिए। और बिल्कुल उसी तरह यहां पर v2 कैसे हो जाएगा, v2 θ2 ये है cos θ2, और ये वाला हो जाएगा v1 v2, v1 नहीं होगा v2 होगा sin θ2, ठीक है। हम लोग के दो कंपोनेंट, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। अब इस जो इक्वेशन है इसे हम लोग दो बार लिखेंगे, ये वेक्टर की वजह से इसमें ij शामिल है, तो ये एक ही बार में हो गया। लेकिन जब हम इसे अगर मैग्नीट्यूड वाइज यूज करेंगे तो एक बार x डायरेक्शन वाला लिखेंगे। ये हम लोग ने क्या लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो x डायरेक्शन वाली क्या लिखेंगे, देखिए m1 u1, यहां तो x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, यहां पे x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी, v1 cos थीटा, m1 v1 cos थीटा 1, और यहां पे x डायरेक्शन में क्या है v2 cos थीटा 2, तो m2 v2 cos थीटा 2। ये हो गई x डायरेक्शन वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी और भी काफी काम बाकी है। y डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, देखिए y डायरेक्शन में इसमें तो कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, इसमें भी कोई इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कहीं थी, तो 0 प्लस 0, ठीक है। अब इसे पॉजिटिव मानिए और इसे नेगेटिव मानिए, जाहिर है ये प्लस y डायरेक्शन में, ये माइनस y डायरेक्शन में, तो m1 v1 sin थीटा 1 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, m2 v2 sin थीटा 2। तो अब इसको इस तरफ ले आइए, अच्छा रहेगा, मतलब ये दोनों इधर आएंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो m1 v1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू m2 v2 sin थीटा 2। ये दूसरी कंडीशन आ गई, समझ पा रहे हैं, ये है y डायरेक्शन के हिसाब से। अब क्योंकि ये एक इलास्टिक कोलिजन है
तो उसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमेशा ट्रू होगी। बहुत बड़ी गलती होगी अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी वेक्टर मान लें, वो स्केलर ही है, तो वहां कोई एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन करने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करने के लिए आप क्या करेंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, बिल्कुल पुराने की तरह, ये कैंसल हो गया, जीरो है ना, u2 तो जीरो है ना, इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसमें कुछ नया नहीं करना, बस आप चाहें तो हाफ हाफ कैंसिल कर सकते हैं, m1 u1 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर। तो ये तीन रिजल्ट्स हैं, ये तीन इक्वेशंस हैं जिनको आप क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। θ1 θ2 जनरली आपको दिया रहता है, या तो θ1 θ2 में से कोई एक एंगल आपसे पूछा जाएगा, तो उस केस में आपको बाकी सारी चीजें सप्लाई की जाएंगी। तो तीन इक्वेशंस हैं और तीन ही अननोन्स हो सकते हैं।